नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। थिएटर से लेकर छोटे पर्दे और फिल्मों से लेकर OTT तक अपनी अदाकारी का जलवा बिखेर चुकी अभिनेत्री सुनीता रजवार आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बता दें कि सुनीता रजवार की पढ़ाई हल्द्वानी के निर्मला कॉन्वेंट स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने नैनीताल के DSP से पढ़ाई की। DSP के बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद लगातार कई फिल्मों के साथ ड्रामा, नाटकों के अलावा OTT फिल्म में जोरदार किरदार निभाया और हाल ही में उन्होंने अपने करियर और बॉलीवुड से जुड़े सफरनामा पर JJN से बात की। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं सुनीता रजवार से JJN की ये खास बातचीत। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज JJN की टीम फॉर्चून होटल में मौजूद है। मैं आपको बता दूं, यहाँ हम एक खास मकसद से आए हैं और आए दिन जो है हम आपकी किसी न किसी से मुलाकात करवाते हैं, जो उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि भारत में, पूरे विश्व में जो है नाम रोशन कर रहे हैं। और आज कैसे ही उनसे हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ, रामायण में जो मंत्रा होती है उसका आपने बहुत ज़्यादा रोल देखा होगा, तो वही मैम से हम आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, जिनका नाम है सुनीता रजवार। तो सबसे पहले मैम से जानते हैं, उनका हल्द्वानी में घर भी है, तो मैम कैसा लग रहा है? मुझे तो अच्छा लग रहा है और मेरे लिए तो मतलब कोई नई बात नहीं है, बिकॉज़ ये मेरा घर है। जब जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं आ जाती हूँ, तो मतलब कुछ ऐसा नया नहीं है मेरे लिए। तो अच्छा, ये तो घर ही है ये। हल्द्वानी के बारे में थोड़ा सा बताइए, पहले हल्द्वानी कैसा था और अभी कैसा है? देखिए, अभी तो जैसे मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है। आज हल्द्वानी किसी शहर से कम नहीं है और जब हम लोग छोटे थे, पढ़ते थे, तब हल्द्वानी एक छोटा कस्बा था, गांव जैसा था, चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। बहुत सारी नहरें थी जो अब बंद हो गई हैं, कच्चे रास्ते थे, एक भी मॉल नहीं था, छोटे छोटे मार्केट थे और इंडिविजुअल मार्केट थी। हम लोग हाईडिल के पास रहते थे, तो हमको पूरा हल्द्वानी ये काला डूंगी चौराहे तक जाना पड़ता था मार्केटिंग करने के लिए। बहुत छोटा सा कस्बा था। मैम, आपने बचपन से ही सोचा था कि आपको एक्ट्रेस बनना है? नहीं, मैंने बचपन से ये नहीं सोचा था मुझे एक्ट्रेस बनना है, लेकिन मेरी कल्चरल एक्टिविटीज़ में रुचि थी। स्कूल में जब भी कोई डांस होता था तो उसमें मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करती थी। कोई प्ले होता था तो मैं पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन उसके ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं था क्योंकि हल्द्वानी में कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ होती नहीं थी। तो जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए नैनीताल गई, तब मुझे पता चला कि हम नाटक से भी जीविका यापन कर सकते हैं। फिर मुझे वहाँ लेट निर्मल पांडे, जो एक NSD के स्टूडेंट थे और वो फेलोशिप प्ले कर रहे थे, उन्होंने अपने प्ले में रोल दिया था और फिर मेरा इंटरेस्ट देख के उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हें NSD करनी चाहिए। बस फिर वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। कई बार कई मुश्किलें भी आती हैं, तो आपने भी सब कुछ देखा कभी? मुश्किलें, देखो क्या होता है कि मुश्किलें सबसे बड़ी यही होती है कि आपको कब काम मिलेगा और आप कैसे सस्टेन करते हैं एक बड़े शहर में। सबसे बड़ी मुश्किल मेरे लिए ये थी कि मैं एक बहुत छोटे से गांव से थी। मैं तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी। कोई मेरे ऐसे रिश्तेदार भी नहीं थे जिनके पास हम दिल्ली और बॉम्बे या बेंगलोर जैसी जगह जाते हो। तो जब मैं दिल्ली गई थी NSD करने, वो मेरा पहला कदम था एक बड़े शहर की तरफ। वहाँ से बॉम्बे जाना, मतलब मेरे लिए वो जो ज़िंदगी थी, जो रहन सहन होता है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो सारी चीज़ें मैंने कभी ज़िंदगी में अपने देखी नहीं थी। और फिर दूसरा बड़ा चैलेंज था कि रोज़ी रोटी जो हमारी एक्टिंग करना है, उसमें किसी तरह अपना पैर जमाना। तो धीरे धीरे काम मिलता गया और फिर धीरे धीरे जो है चीज़ें संभलती गई। लेकिन हाँ, उसमें बहुत टाइम लगता है और एक एक्टर की ज़िंदगी में ये जितने लोग एक्टर बनना चाहते हैं और बहुत अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनके लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ कि एक्टर की लाइफ ना, मरने तक हमें नहीं पता होता है कि हमारे आने वाले महीनों में, दिनों में हमारे पास कोई काम होगा नहीं होगा। काम को लेकर क्योंकि जो चलता है उसी को ज़्यादा काम मिलता है। अचानक से आपके अगर पिक्चरें देखना है, सीरीज़ देखना है, लोग बंद कर देंगे तो आपको काम मिलना भी बंद हो जाएगा। तो आप एक्टर हो का मतलब ये नहीं है कि जो बाकी जॉब्स होते हैं उसकी तरह आपको हर महीने तनख्वाह मिलेगी, आप हर दिन काम करोगे। कभी आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं होती और कभी महीनों तक आपके पास काम नहीं होता है। तो हमें एक्टिव रहना ज़रूरी है इसमें? एक्टिव रहना ज़रूरी है। थोड़ा अपने को मानसिक तौर पे स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है और मेहनत करते रहना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ किसी सिर्फ इस सोच के साथ कि मुझे तो एक्टिंग ही करनी है, कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो जैसे मैंने तो बहुत सारे काम किए, मैंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग भी की है, मैंने असिस्ट भी किया है डायरेक्टर्स को।
और मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर है, उसके यहाँ मैनेजर बन के भी मैंने काम किया है। तो मैंने अपने को ओपन रखा कि ठीक है, एक्टिंग हो मुझे पसंद है, वो काम मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मुझे एक्टिंग का काम मिल ही नहीं रहा है तो उसके लिए अपने आप को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुश होने चाहिए और आपकी ज़िंदगी सही चलनी चाहिए। जब आप अपने सारे बिल पे कर रहे हो, आप अपनी जिम्मेदारियाँ उठा रहे हो, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन कि आप क्या करके वो कर रहे हो। पैशन बहुत ज़रूरी है, पैशन के साथ जीना, लेकिन मैच्योरिटी ये है कि आपको अपनी जिम्मेदारियों को भी साथ देते हुए जीना। मैम, उत्तराखंड में इस करियर को लेकर, एक्ट्रेस को लेकर या फिर फिल्मी जगत को लेकर आपकी क्या राय है? कैसा लगता है आपको कि कितना, मतलब पहले से डेवलप कितना हुआ है? बहुत डेवलप हुआ है। हालांकि मेरे को जहाँ तक ये पता है कि एनएसडी में तो नैनीताल में क्योंकि कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत होती थी, वहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने से प्ले होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर के एक्टर्स अब तो जो बच्चे हैं काफ़ी, हल्द्वानी से भी अनंत जोशी है और गोपाल दत्त तिवारी है, मैं हूँ, नैनीताल से भी काफ़ी लोग हैं जो अभी बॉम्बे में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं। तो हमारे इंटीरियर गांव में है, अल्मोड़ा में है, नैनीताल में बहुत सारे एक्टर्स हैं, तो उन लोगों को चांस मिलना चाहिए। और अगर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा उत्तराखंड में ना, और लोग इस बात पे एक होता है ना कभी कभी कि आप अगर उसी जगह के एक्टर्स को लेते हैं तो आपको थोड़ा और फैसिलिटीज़ मिलेगी, तो क्या होगा कि वो एक्टर्स के लिए भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अभी क्या होता है, जो टीम आती है वो मोस्टली अपनी टीम लेके आती है, अपने एक्टर्स, बॉम्बे से एक्टर्स लेके आ रहे हैं। तो धीरे धीरे जब लोगों को यहाँ के एक्टर्स के बारे में पता चलेगा तो फिर वो क्या है, वो यहाँ के एक्टर्स को लेंगे, तो यहाँ के एक्टर्स को मौका मिलेगा अपना हुनर दिखाने का, यहाँ के लोगों की आय भी बढ़ेगी। मैं थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैम ओटीटी जो फिल्म फेयर अवार्ड है उससे भी सम्मानित हैं, तो मैम से जानते हैं मैम ओटीटी जब से आए हैं प्लेटफॉर्म्स, उससे तब से आपको क्या लगता है कि एक्टर्स को थोड़ा सा काम मिलना बाकी है, या फिर उनके जो हुनर है वो कहीं ना कहीं मतलब एक उनको प्लेटफॉर्म मिला है? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ओटीटी जब से हुआ है शुरू, तब से जो है, जो शूट्स होते हैं, जो कहानियाँ कही जाती हैं, उनका प्रोसेस बदल गया है, वो बहुत रियलिस्टिक हो गए हैं, और जो है उसमें अलग अलग बैकग्राउंड की कहानियाँ जो है दर्शकों को सुनाई जाती है। तो उस वजह से बहुत सारे आर्टिस्ट जो रियल एक्टिंग करते थे और जो सिर्फ चकाचौंध वाले नहीं है, जो ग्लैमरस नहीं है और जो मॉडल टाइप नहीं है, उन एक्टर्स को, जो थिएटर के एक्टर्स हैं, उनको बहुत मौका मिला है। तो ये बहुत फ़ायदे की बात हुई है। और ये ओटीटी अवार्ड्स वगैरह जब क्या होता है ना, जब अवार्ड्स मिलते हैं तो एक्टर को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। उनको ऐसा लगता है कि चलो मुझे लोग पहचान रहे हैं, मुझे लोगों का प्यार मिल रहा है। और ये बात सच है कि एक्टिंग करना तो हमारी रोज़ी रोटी है, लेकिन जब आपको लोग पहचानते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपके काम की मुंह के सामने सराहना करते हैं, तो उससे बढ़कर कोई और खुशी नहीं है। मैम, गुड्डन में आपने बिट्टू के मम्मी का रोल किया था, गुल्लक जी जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, बिट्टू की मम्मी का जो कैरेक्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक उस तरह की आंटी का कैरेक्टर है जो मोस्टली हर पड़ोस में पाई जाती है, जो मतलब आपको इरिटेट भी करती है, जो आपको शायद हंसाती भी है, और जो दिल की साफ़ और दिल की अच्छी भी है। तो जो गुल्लक है वो ना एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है, जिसमें बहुत सारी परेशानियां हमेशा रहती है, जिसको वो किसी तरह मिल के सॉल्व करते हैं। तो उस परेशानी की जो माहौल है, उस परेशानी का जो पूरा का पूरा एक फैमिली का प्रोसेस रहता है, उसमें बिट्टू की मम्मी आके जो है ना थोड़ा सा एक रिलीफ देती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और मैंने अपने पड़ोस में ऐसे बहुत कैरेक्टर्स देखे हैं, और मुझे इतने सारे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि हमारे पड़ोस में भी ऐसी बिट्टू की मम्मी जैसी आंटी रहती है। मैम, आप ना उत्तराखंड में सिंगल विंडो सिस्टम जो है लागू हो गया है, उसके बारे में आपको क्या लगता है? अगर हमारे उत्तराखंड में सिंगल विंडो सिस्टम लागू हो गया है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे ना जो बाहर से इंडस्ट्री के लोग आते हैं उन्हें बहुत हेल्प मिलती है। बाहर से जब लोग आते हैं, बहुत बार क्या होता है, देखो ये बहुत समय से माना जाता है पहाड़ के लोग सीधे होते हैं, अच्छे होते हैं,
पर जैसे जैसे जो ये पैसा कमाने का जो एक धुन होता है ना, इससे लोग जो है गलत भी सोचने लगते हैं, गलत चीज़ें करने लगते हैं। जब सिंगल विंडो हो जाती है और बाहर से इंडस्ट्री में के लोग आते हैं ना, तो उनको एक छत के नीचे अपने सारे आंसर मिल जाते हैं, उनको सारा उनका जो प्रोसेस है वो इजी हो जाता है। तो एक तो इस चीज़ से वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होते हैं आने के लिए। दूसरा, अगर यहाँ पर कोई उनको जो है जालसाजी से थोड़ा धोखा दे के अलग अलग ले जाना, यहाँ पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, ये काम ऐसे होगा, तो जब मुश्किलें आने लगेंगी तो उन्हें लगेगा अगर मुझे इतना पैसा यहाँ खर्च करना ही है और फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा है, तो बेटर है मैं अपने इस शहर में जाके करूँ। क्योंकि शूटिंग बहुत आसान होती है, आप कहीं पर कुछ भी दिखा सकते हैं, आप कहीं पर भी सेट बना सकते हैं। हमने केदारनाथ की शूटिंग करी थी और हमने केदारनाथ के गाने का जो लास्ट पोर्शन है पूरा का पूरा शूट बॉम्बे में किया था, और आप देख के बता नहीं सकते हैं कि ये केदारनाथ है या बॉम्बे में सेट बना है। तो जब लोगों को उत्तराखंड में आके काम में आसानी मिलेगी, उन्हें यहाँ के लोगों का सहयोग मिलेगा और उन्हें ये नहीं लगेगा कि यहाँ पर भी लोग हैं जो उनकी जेब काटने के लिए बैठे हैं, यहाँ पर भी लोग उनके संग धोखा कर रहे हैं, तो वो खुले दिल से आके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और हमारा जो प्रदेश है उसका नाम भी बना रहेगा। अगर किसी के संग धोखा होने लगेगा तो वो कहते हैं फिर अब तो पहाड़ों में भी लोग चालाकी करने लग गए, तो वो गलत हो जाएगा। केदारनाथ की शूटिंग में जब आप आई थी तो कैसा लग रहा था कि मतलब वहाँ से यहाँ आई हैं और आपके साथ मुंबई से भी लोग आ रहे हैं? मैं बहुत खुश हुई थी क्योंकि पहाड़ में रहते हुए भी मैं कभी केदारनाथ नहीं गई थी। केदारनाथ की शूट के दौरान ही मैं केदारनाथ गई, मैं गांधी सरोवर गई, चौपटा गई, तुंगनाथ गई। तो जब भी बीच में शूट से छुट्टी मिलती थी तो मैं ट्रैकिंग पे निकल जाती थी और मेरे साथ साथ वहाँ के लोग भी वो अद्भुत दृश्य देख के सब बहुत खुश होते थे। अच्छा तो हाँ, मतलब गर्व होता है कि मेरा प्रदेश इतना खूबसूरत है। इतना खूबसूरत है। मैम एक लास्ट है आपके यहाँ से वो कि जो बच्चे अब एक्ट्रेस में अपना वो करना चाहते हैं, एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, उनको क्या एक आप ज्ञान देना चाहेंगे या फिर एक जो मूल मंत्र जिसे कहते हैं उसके बारे में एक थोड़ा सा बताइए। ओके, तो एक तो सबसे बड़ी और पहली बात ये है कि सिर्फ ग्लैमर से आकर्षित होकर आप एक्टिंग करने की मत सोचिए, क्योंकि अगर आप उस मनस्थिति से काम शुरू करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो चकाचौंध दिखती है इतनी आसान नहीं है, ग्लैमर इतना है नहीं, वो उसका काम है। जैसे ये एक विज्ञापन जब साबुन बेचता है ना, तो उसको एक एक्टर लेना पड़ता है जो बहुत पॉपुलर है, जिससे उस एक्टर को देख के ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस विज्ञापन को देखें और साबुन को यूज़ करें। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप अगर ऐश्वर्या राय वाले साबुन से नहाओगे तो आप ऐश्वर्या राय बन जाओगे। वो एक प्रोसेस है, वो एक बिजनेस का ज़रिया है, प्रोसेस है, मेथड है। तो उस चकाचौंध से आप बिल्कुल मत जाइए। अगर आपको सच में लगता है, और मैं ये कहूँगी अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं कि आप अपने को 2 साल बिना कोई काम मिले, बिना पैसा कमाए रह सकते हैं, तो आप उसकी तरफ जाइए, चकाचौंध के लिए मत जाइए। सेकेंडली, आप एक बेसिक ट्रेनिंग कर लीजिए। आपको हल्का फुल्का कुछ पता होना चाहिए कि अगर कोई मुझे ऑडिशन के लिए बुलाए तो मुझे कैसे लाइन बोलनी है, कैसे किसी किरदार को किया जाता है। उसके लिए आप थोड़ा थिएटर कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, और उसमें आप थिएटर करोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा इसमें कितनी ज़्यादा मेहनत है। ये लगता है ऐसा, बहुत सारे लोग जो शूटिंग देखने आते हैं वो एक सीन की शूटिंग देख के थक जाते हैं, कितने बार कर रहे हैं, कहाँ से एंगल लगा के कर रहे हैं, ये इतने बार क्यों कर रहे हैं। 25 बार एक ही डायलॉग बोलना पड़ता है, तो वो चीज़ को मेंटेन करना वो बहुत कठिन काम है। और मैं आज इतना काम करने के बाद, फिल्म फेयर अवार्ड मिलने के बाद भी मैं आज भी ऑडिशन देती हूँ, तो ये बहुत इजी नहीं है। और इस फील्ड में जो है, अगर आप 40% आपकी मेहनत है तो 60-65 इनफैक्ट 75% आपकी किस्मत है। हाँ, इसमें किस्मत बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है इंडस्ट्री। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच हमें देने के लिए। मैम हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो मैम। हेलो। ये बताइए मैम, कैसा मतलब बचपन से ही आप जानते होंगे मैम को? बिल्कुल, ये हमारी क्लासमेट थी और हम जब कभी डांस की ज़रूरत होती थी तो हम सुनीता का मुंह देखते थे कि बस सुनीता होगी तो डांस होगा, नहीं तो बचपन से ही मैम ऐसी थी कि उनको एक्ट्रेस बनना है या फिर मतलब बचपन से ऐसा नहीं था, लेकिन बहुत क्रिएटिव थी ये। ऐसा नहीं था कि इसका मन था या हमको भी मालूम था कि इसने एक्ट्रेस बनना है, लेकिन बहुत क्रिएटिव थी।
और शरारती भी कह सकते हैं आप। कोई एक याद जो आपको आज भी आप इन्हें याद करते हैं, या फिर कभी आप फ़ोन करते हैं या कभी मिलते हैं तो उसके बारे में पक्का जिक्र करते हैं? यादें तो बहुत सारी हैं इनके साथ हमारी, मतलब ये शैतान थी तो सबसे ज़्यादा इनका ये था कि जब भी कोई टीचर आती थी तब शांत होकर बैठ जाती थी। टीचर के आने से पहले सारी शैतानी हो जाती थी, जैसे ही टीचर आई सबसे शांत जैसे यही है स्टूडेंट, सबसे अच्छी क्लास में। तो ये बताइए, आज यहाँ पे मुलाकात हुई है आपकी, वैसे तो आप फ्रेंड्स हैं तो काफ़ी मुलाकात होती ही रहती होगी, क्या कहना चाहेंगी? इतना आप देखती होंगी इनको, और कहीं ना कहीं कैसा लगता है कि आज इनको इस पद पर देखकर नहीं कैसा? हम तो इनको बिल्कुल वैसे ही देखते हैं, आज भी हम वैसा ही देखते हैं इनको, मतलब इनको इनका काम देख के लगता है सुनीता, ये वही सुनीता जो हमारे साथ खेला करती थी, हम इतनी शैतानी करते थे, हम एक साथ बैठ के टिफ़िन खाते थे हम लोग, मतलब पेड़ के नीचे। उस ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने की बात हो गई है, उस टाइम हम लोग बहुत सीधे सरल स्वभाव के होते थे, तो हम सब लोग एक साथ खाना पीना, इंटरवल में घूमना, सब चीज़ करनी, तो वही लगता है कि वही सुनीता है जो इतना। हाँ, तो काफ़ी अच्छा रहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सर हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सर आज आपके द्वारा सुनीता मैम का जो है यहाँ पे स्वागत किया गया है, पहले से और अब में क्या कुछ बदलाव है मैम में, या फिर जैसे आपका पहले ही कांटेक्ट था अभी भी वैसे ही है? सुनीता में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल जैसी बचपन में थी। हम लोग 12 साल यहाँ निर्मला कॉन्वेंट में लोअर केजी टू 10th हमने पास आउट किया 84 में, तो आज लगभग 16 और 23 39 साल हो चुके हैं। एक्चुअली पहले सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था और इतना इंटरनेट भी नहीं था, तो सब न बिछड़ गए थे, हाँ, किसी का नहीं पता था कि कौन कहाँ है। अब सुनीता आप लगाओ शायद 15 या 20 साल हो गए थे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, हम लोगों को नहीं पता था। अभी एक हमारे स्कूल की तरफ से 50th उनका गोल्डन जुबली हुआ, उस दौरान सबके ग्रुप बने, सबके ना ईयर वाइज ग्रुप बने, वहाँ पता चला कि शालिनी लखनऊ में है, अच्छा, सुनीता एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई है, मुंबई में है, कितने लोग हमारे यूएसए में हैं, यूके में हैं हमारे ग्रुप वाले, बहुत, कोई डॉक्टर है, कोई वहाँ बेंगलोर है, कोई मुंबई है, तो बहुत, तो सबसे जुड़ा हुआ। अब जुड़ाव के बाद स्थिति क्या है कि मुंबई ये अपना सुनीता और शालिनी, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी एक और कॉमन फ्रेंड है वहीं की, निर्मला की, वो वहाँ दिल्ली रहती है, उसकी बिटिया की शादी थी कल और परसों रामनगर में, उसी प्रोग्राम के लिए ये लोग आए हैं, ये न लखनऊ से आई है, वो मुंबई से आई है, सिर्फ वाला ही प्रोग्राम अटेंड करने। क्या लगता है मैम सर सोशल मीडिया के आने के बाद से कहीं ना कहीं लोगों का कांटेक्ट एक दूसरे से बढ़ने लगा है? बहुत ज़्यादा, नहीं तो हम शायद आज मैं शालिनी और सुनीता के साथ नहीं बैठे होते, हमको पता ही नहीं था कहाँ है, लेकिन सन 17-18 में जो हमारा ग्रुप बना, तो आज तो रोज़ न व्हाट्सएप पे चैटिंग, बर्थडे विशेष, एनिवर्सरी विशेष, इसके भी 2 बच्चे हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, सुनीता का भी हस्बैंड है, तो सब आपस में मशगूल भी हैं और बातचीत भी है रोज़ की। लेकिन हाँ, सुनीता के लिए मैं इतना कहूँगा, ये डाउन टू अर्थ बंदी है। आज मेरा ही प्लान था कि सब यहाँ रखें, और भी आ रहे हैं हमारे 6-7 लोग और आ रहे हैं हल्द्वानी के, लेकिन सुनीता आज जिस मुकाम में है और हमारी क्लासमेट है, तो ना हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसके लिए कुछ करें। तो इसलिए सुबह मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा आज जब जाना ही है, तो मैंने JJN से और जो भी है न्यूज़ पोर्टल सबसे बात करी, तो आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ये सुनीता बहुत ही डाउन टू अर्थ जड़ से जुड़ी बंदी है, इसने मेरे साफ मना करा, कहने लगा भाई तू देख 1-2 को बुला ले, कहीं तू लाइन लगा ले, तो मैं यहाँ दोस्तों के साथ बैठने आई हूँ, इंटरव्यू देने नहीं आई हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसे प्रसिद्धि नहीं चाहिए, नहीं तो अगर प्रसिद्धि होती तो ये यहाँ 6 महीने साल में 2 साल में आती है हल्द्वानी, कब के इसके इंटरव्यू सब कुछ हो गए होते। इसको फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है, और भी अवार्ड मिल चुके हैं, तो इसको ना गरूर नहीं है एक पैसे का। कल भी हम सब साथ में थे, परसों भी हम साथ में थे, आज भी हम 1 घंटे के साथ हैं, तो कहीं हमारे नज़र में हम तो आज भी तू तड़ाक से ही बात करते हैं, सब कुछ है। तो ये एक कहीं ना कहीं दोस्ती, कहीं ना नहीं दोस्ती से मतलब ये ना हर बंदे के मतलब पर्सनैलिटी में होता है कि किसी के अंदर गरूर आ जाता है। और है हमारे क्लासमेट एक दिल्ली में है, मैं इतना ज़्यादा नहीं खोलूँगा, वो थोड़े से वैसे दिखते हैं, तो हमने कोई उनसे ज़्यादा मुलाकात करने की कोशिश नहीं करी। लेकिन ये बंदी जो इस मुकाम पे है, मेरे लिए हमारे लिए इसका मुकाम बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी की कोई बिटिया अगर इस मुकाम पे है कि उसने 25-30 मूवीज़ कर ली हों, और आज की फेमस सीरीज़ जो है नेटफ्लिक्स पे गुल्लक है और हैं, अभी रेलवे मैन आई है, उसमें भी इसका रोल है, चाहे छोटा सा है। केदारनाथ मूवी है, हाँ केदारनाथ मूवी है, स्त्री मूवी है, शुभमंगल ज़्यादा सामदान है, बाला है, बहुत मूवीज़ हैं, चाहे छोटा रोल है, लेकिन करेक्टर आर्टिस्ट में
अगर कहीं पे ना आयुष्मान खुराना है, नीना गुप्ता हैं, तो वहाँ सुनीता रजवार का रहना जरूरी है, चाहे उसका रोल 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, आधे घंटे का हो। क्या कहना चाहेंगे, ऐसी आगे बढ़ती रहेगी? बिल्कुल बढ़ती रहेगी, हमारी जो शुभकामनाएं हैं। भाई जितना आगे ये बढ़ेंगी उतना ज़्यादा हल्द्वानी का नाम होगा, हल्द्वानी का नाम होगा तो हम सब क्लासमेट का होगा। सीधी सी बात है। मैंने इसी पर्पज़ से आज ये सब करा। इसने मेरे से साफ मना किया, मैंने कहा नहीं सुनीता, थोड़ी देर के आप 5-5 मिनट के बाइट 2-3 लोगों को दो। आप नहीं चाहते हो कि मेरी प्रसिद्धि यहाँ हो, वैसे तो सबको पता है, लेकिन हमारा ये है कि थोड़ा सा अगर आपके चैनल के माध्यम से, औरों के माध्यम से पता चलेगा तो और ज़्यादा हमें जो फ़ख्र होगा कि सुनीता हमारी क्लासमेट है। तो ये थी हमारे सहयोगी समय और पूजा की खास रिपोर्ट। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।